गुड इवनिंग दोस्तों। हम फिर से आ गए अपने टेक्निकल चैनल पर और चैनल का नाम हमारे है द इंजीनियर प्रो। तो इन चैनल में हम जो है आपको कुछ ना कुछ नया नया टेक्निकल चीज़ें बताते रहते हैं और लगभग 145 वीडियो हो चुकी है हमारी। 144 145वीं वीडियो आज है और काफ़ी सारा आपका धन्यवाद जो हमारी वीडियोस को इतना सारा आप जो है प्यार दे रहे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक पर आएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वाइब्रेशन। देखिए हम जो है चीज़ें पढ़ते चले जा रहे हैं और उसके बारे में एनालिसिस भी करते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो वाइब्रेशन है सीबीएम का पार्ट है। सीबीएम मतलब कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग। जब भी कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग की बात आती है तो हम किसी भी इक्विपमेंट के कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए जो थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आपको मैं जनरल भी बता दूंगा। वाइब्रेशन इज अ मैकेनिकल फिनोमिना। वाइब्रेशन जो है एक मैकेनिकल फिनोमिना है वेयर बाई oscillates occur about a equilibrium point. Vibration may be deterministic if the oscillation can be characteristic, है ना, द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम। तो एक तरीके से इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ जो आपको हमेशा याद रहने वाली चीज़ है, क्योंकि जो थ्योरी होती है वो जल्दी याद नहीं होती है। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में बताता हूँ कि वाइब्रेशन जो है हमारे इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल टर्म्स में, वाइब्रेशन एक ऐसी चीज है जो अपने फिक्स प्लेस से थोड़ा सा इधर उधर वाइब्रेट करे, मतलब इधर उधर उसका डिस्प्लेसमेंट हो और रिजल्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे अगर हमारा कोई इक्विपमेंट अगर रखा हुआ है, मान के चले यहाँ पर, तो एक सेकंड में ये यहाँ जाए, वापस यहाँ जाए, फिर ये इधर जाए तो यहाँ आ जाए, फिर इधर जाए वापस यहाँ जाए, मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसी पोजीशन के ऊपर नीचे ये जो है वाइब्रेट करता रहे। दूसरी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है? एमएम पर सेकेंड। तो एक सेकंड में कितने एमएम का जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। और आपको क्लियर देखना है वाइब्रेशन, तो आप एक कोई तार होता है घर में, उसको सीधे तार को ऐसे आप छोड़ दीजिए खींच करके, देखिए ऐसे 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 वाइब्रेट होता रहेगा। तो वाइब्रेशन का जो पीक एम्पलीट्यूड रहता है, मतलब हायर वाला जो रहेगा बीच से वो, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगाइए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी जो रहती है एफ 1/t। बाकी हम जब बात करते हैं इंडस्ट्रीज में एम एम पर सेकेंड स्क्वायर भी कई जगह बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के जब केस में जाएंगे तो एम एम पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट हम अभी एक्सेलरेशन फॉर्म में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज के हिसाब से। तो इंडस्ट्रीज में जो वाइब्रेशन हम मेजरमेंट करते हैं एमएम पर सेकेंड में करते हैं। एक सेकेंड में हमारा जो इक्विपमेंट है कितने एमएम जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एमएम में ही आएगा। 1 mm 2 mm भी बहुत होता है, क्योंकि उससे ज्यादा रहेगा तो आपके बोल्ट को तोड़ करके आगे निकल जाएगा। अब हम जाते हैं दूसरे फॉर्म में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वाइब्रेशन की बहुत सारी यूनिट मिलेगी आपको, जितनी बार डालेंगे उतनी बार यूनिट अलग अलग आएगी उसके फॉर्म में। बट हम जो है इस यूनिट पर पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे एमएम पर सेकेंड पर, है ना। एक सेकेंड में कितना एमएम हो रहा है। अब देखिए किसी भी इक्विपमेंट का जो वाइब्रेशन होता है वो कितना होना चाहिए, ये सबसे बड़ा जो है मतभेद है। कई लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है क्योंकि उनके पास एक स्टैंडर्ड डाटा नहीं है, तो एक अंदाजा लोग बताते रहते हैं। लेकिन हम जो है इसको क्लियर करने के लिए एक आईएसओ हमारा 10816 है जो ये बताता है कि वाइब्रेशन कितना रहेगा। तो अब देखिए जो हमारा वाइब्रेशन है वो आएगा कहाँ पर? या तो पंप में आएगा या तो गियर बॉक्स में आएगा, ठीक है। पंप और गियर बॉक्स चलता किससे है? मोटर से चलता है। तो पंप और गियर बॉक्स का साइज तो फिक्स नहीं है, वो कम ज्यादा होता रहता है। उसके बाद जो है पंप और गियर बॉक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, उन दोनों का वाइब्रेशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो हमारा आईएसओ है उसने मोटर के हिसाब से आपको वाइब्रेशन की लिमिट दे दी, क्योंकि इनको ड्राइव कौन कर रहा है? मोटर ड्राइव कर रही है, मतलब फोर्स जो दे रहा है वो मोटर दे रहा है। इसलिए जो आईएसओ है हमारा वो वाइब्रेशन की लिमिट जो है मोटर के हिसाब से दिया है। तो अब हमको क्या करना है? कोई भी पंप या वो है उसकी हमको मोटर को देखना कितने किलोवाट की है। तो देखिए 1 से 15 किलोवाट की जो मोटर रहेगी
1 से 15 किलोवाट की मोटर में आएगी वो मोटर क्लास 1 में, 15 से 75 वाली आएगी क्लास 2 में, 75 से 300 में आएगी क्लास 3 में, 300 किलोवाट के ऊपर की जो मोटर होगी, 300 के ऊपर जो भी मोटर होगी, 300 400 500 जितनी भी हो जाए, वो आएगी क्लास 4 में। तो क्लास के हिसाब से वाइब्रेशन हमारा दिया हुआ है। जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता जाएगा वाइब्रेशन की लिमिट बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी छोटी मोटर होगी उसका उतना कम वाइब्रेशन होना चाहिए, जितनी बड़ी मोटर होगी उसका जितना थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा होना चाहिए, नहीं, वाइब्रेशन कम से कम रखना है हमको, लेकिन एक लिमिट इन्होंने दे दी कि भाई इतनी लिमिट रहेगा तो भी चल सकता है। तो देखिए, जो हमारी 1 से 15 किलोवाट की मोटर है क्लास 1 में आती है, उसका जो नॉर्मल वाइब्रेशन है 1.8 है। इसका मतलब ये है कि अगर उस मोटर को हमको नॉर्मल में रखना है तो 1.8 mm पर सेकेंड के अंदर रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि एक सेकेंड में 1.8 mm जो है वो इधर उधर घूम रही है, मतलब हिल रही है। तो उतना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हमको रखना है, 1 रखना है, 0.2 रखना है, 0.3 रखना है। मतलब सबसे अच्छा जो वाइब्रेशन होता है 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर 0.5 तक, ये सबसे अच्छा माना जाता है। अब 1.8 मैक्सिमम लिमिट है नॉर्मल कंडीशन की। जैसे ही आपका 1.8 के ऊपर 1.9 गया, तब आप देखिए मार्जिनल 2.8 से 1.8 के बीच में मार्जिनल में आएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका पंप खराब नहीं हुआ, लेकिन खराब होने की स्थिति में जा रहा है। तब या तो उसकी बेरिंग देखनी पड़ेगी, शाफ्ट देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से या बैलेंसिंग चेक करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो गई है यानी। ठीक है। अब 2.8 से 4.5 अगर चला गया तो ये मॉडरेट हो गया, मतलब अब हमको जो है कि थोड़ा सा रिस्की जोन में ये जा चुका है, तो हमें इस पे जल्दी से काम लेने की जरूरत है। अगर 4.5 के ऊपर चला गया तो ये क्रिटिकल जोन में चला गया। तो इस समय अगर हम इस इक्विपमेंट को बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम क्रिटिकल टाइम जोन में भी अगर उसको चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा वो टूटने फूटने की संभावना ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो है लॉसेस होगा। ऐसे ही जब हम सेकंड क्लास में आएंगे तो 15 से 75 किलोवाट की जो मोटर होगी सेकंड क्लास में आएगी। उसका वाइब्रेशन लिमिट जो है 2.8 से नॉर्मल रहेगा 2.8 के अंदर, और 4.5 और 2.8 के बीच में मार्जिनल। मार्जिनल मतलब चल सकता है ना, ये नहीं कि चलाना ही है, मार्जिनल में ही चल सकता है। फिर आएगा आपका 4.5 से 7.1 मॉडरेट, मतलब अब रिस्क जोन में चला गया, और 7.1 के ऊपर क्रिटिकल। तो हमको क्रिटिकल वाले को तो चलाना ही नहीं है। फिर हम आएंगे थर्ड में। तो थर्ड क्लास जो रहती है हमारी मोटर की, वो आती है 75 से 300 के बीच की जो मोटर रहेगी, वो सेकेंड को छोड़ के थर्ड क्लास में चली जाएगी। वहां पर हमारा वाइब्रेशन लिमिट बढ़ जाएगा, 4.5 हो जाएगा नॉर्मल, 7.1 मार्जिनल और 11.2 मॉडरेट। ठीक है, और 11.2 के ऊपर जो भी रहेगी क्रिटिकल चली जाएगी। अब हमारा क्लास 4 300 किलोवाट की जो मोटर है उसमें 7.1 नॉर्मल हो जाएगा, 12 जो है आपका मार्जिनल हो जाएगा, और 18 मॉडरेट हो जाएगा, 18 के ऊपर क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन अब हमको ये भी ध्यान देना है कि हम ये जो भी देख रहे हैं इनको कम से कम में रखना है, इसी में रखना है। हमको अपने इक्विपमेंट पे इस पे नहीं जाने देना, नहीं तो इस पे जाने नहीं देना, नहीं तो इस पे नहीं जाने देना। क्योंकि अगर हम अपने इक्विपमेंट को नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक चलेगा, उसकी सेफ्टी रहेगी। ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए आप कि जैसे जैसे क्लास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल वाइब्रेशन की जो कंडीशन है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो हमको बहुत परेशान नहीं होना। आप कभी भी अगर आप अपने यहाँ किसी भी मोटर की या पंप की या ब्लोवर की, कोई फैन की या गियर बॉक्स की आप वाइब्रेशन ले रहे हैं, तो इस चार्ट से आप ये देख सकते हैं कि आपका जो इक्विपमेंट है वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है, और आप रेफर कर सकते हैं। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये जो ISO 10816 है इस पे भी जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक मैंने फोटो लगाया आपको वाइब्रेशन मीटर का। फोटो लगाने का उद्देश्य ये है कि आप जानो कि वाइब्रेशन मीटर दिखता कैसा है। हालांकि कई वाइब्रेशन मीटर होते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन नॉर्मल जो यूज होता है SPM का ये अच्छा वाइब्रेशन मीटर होता है और इजी हैंडल्ड होता है। ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन मीटर है ये मॉडल नंबर BIB15 है। ये इसकी मैग्नेटिक डिस्क रहती है, मैग्नेटिक इसमें लगा रहता है, और ये आकर के यहाँ जुड़ता है। अब आप क्या करते हैं, इसको जिस भी इक्विपमेंट का वाइब्रेशन लेना रहता है उसके ऊपर रखते हैं, ये मैग्नेटिक होता है, तो ये जाके चिपक जाता है और आपको उसकी वाइब्रेशन एग्जैक्ट बताता है। देखिए,
वाइब्रेशन लेने का जो डायरेक्शन है वो कितना डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक्सियल। ये है वर्टिकल, ये वर्टिकल ऊपर से जब हम लगाएंगे या नीचे से लगाएंगे तो वर्टिकल हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में, चाहे इधर से लगाएंगे चाहे इधर से लगाएंगे। और एक्सियल मतलब जेड एक्सिस। तो 3 डायरेक्शन में हम लेते हैं कभी भी वाइब्रेशन। और कभी भी हम जब वाइब्रेशन लेते हैं तो ड्राइव और नॉन ड्राइव साइड दोनों लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड लेंगे। दूसरी चीज, जो भी वाइब्रेशन लिया जाएगा शाफ्ट के ऊपर नहीं लिया जाएगा, बेरिंग के पास लिया जाएगा, है ना। ये नहीं कि हम शाफ्ट पे ही लगा दिए और हमारा मीटर ही खराब हो जाए या चोट लग जाए। तो कभी भी जो है वाइब्रेशन जहाँ पे बेरिंग रहेगी वहीं पर लगा कर लेते हैं। और ये तीनों डायरेक्शन में लेते हैं, ड्राइव नॉन ड्राइव साइड दोनों में लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर ये हमारा कोई मशीन है तो हम यहाँ पर एक और इस तरीके से एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन पे ले सकते हैं। ये एक फिगर में मैंने आपको दिखाया कि एक बंदा है, ये वाइब्रेशन ले रहा है। अब आप देखिएगा, ये वाइब्रेशन जो लेने का हमारा तरीका है ना, यहीं पर वाइब्रेशन लेना है, दूसरा यहाँ पर लेना है, अब तीसरा यहाँ पर लेना है। ये नहीं कि हम इस बॉडी पर ही लेने लगे, कई लोग यहाँ ले लेते हैं तो वो गलत है। क्योंकि आपका यहाँ जो वाइब्रेशन रहेगा उससे यहाँ पर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो वो एग्जैक्ट नहीं है। वाइब्रेशन लेने का हमारा मकसद क्या है कि हमारा इक्विपमेंट नॉर्मल है कि नहीं है, या बैलेंसिंग है कि नहीं है, या अलाइनमेंट उसकी आउट तो नहीं है। क्योंकि इक्विपमेंट कब खराब होगा, जब अलाइनमेंट आउट होगा। जैसे अलाइनमेंट आउट होगा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। अलाइनमेंट आउट होने के कई सारे रीजन है। आपकी बेरिंग भी खराब हो सकती है, आपका अलाइनमेंट करते समय अलाइनमेंट गड़बड़ हो, सही से नहीं किया गया हो, इसलिए हम चेक करके वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका कोई भी वाइब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।